सुबह का भूला शाम को घर पर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मित्रों, इस कहावत का क्या मतलब है कि जब कोई काम जिस समय पे हो जाए, जब कोई काम जिस समय पे बन जाए तो वो काम हमारे लिए सर्वोपरि होता है और उससे किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। तो मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं ऐसे महाराजयोग के बारे में जो आज से 10 दिन बाद बनने जा रहा है और धनु राशि वालों की किस्मत के दरवाजे खुलेगा। ये लक्ष्मी नारायण महाराजयोग उनके लाभ स्थान में जो बनेगा वो धनु राशि वालों के मुकद्दर को पलट कर रख देगा और सुबह का भूला घर आ जाए शाम को तो उसे भूला नहीं कहेंगे। किस्मत के दरवाजे खोलने वाला बनने जा रहा है ये महाराजयोग 11 अक्टूबर सन 2024 से और धनु राशि वालों की किस्मत को बुलंद करके रख देगा। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे बिना आग्रह निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे ये नॉलेजेबल जानकारी आपको तो मिल ही रही है उनको भी प्राप्त हो सके और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। तो मित्रों, बात करने जा रहे हैं 11 अक्टूबर सन 2024 से क्या महाराजयोग बनने जा रहा है। देखिए, वाणी के कारक बुध, नसों के कारक बुध, आपकी और हमारी बॉडी में माइंड के कारक बुध। देखिए क्या होता है, मनुष्य और जीव जंतु में क्या अंतर होता है। हमारे पास मनुष्य जीवन में भगवान ने दी हुई जबान है और माइंड है। जब हमारा जबान और मस्तिष्क दोनों ही काम करने लगता है तो मनुष्य क्या है, शेर को भी अपने बस में, कब्जे में कर लेता है। आपने देखा है कि शेर होते हैं, शेर कितना खूंखार जानवर है, वो किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन मनुष्य के पास ऐसा दिमाग है कि एक छड़ी के जरिए, एक डंडी के जरिए, एक स्टिक के जरिए वो क्या करता है, शेर के माइंड को भी कब्जे में कर लेता है और उसे कुत्ते की तरह नचाता है। जैसे कुत्ता डांस करता है ना, वैसे ही वो डांस करता है शेर। तो सबसे बड़ा जो प्राणी है मस्तिष्क की, उसके पास देन है भगवान की, वाणी है, वो है मनुष्य। मनुष्य जीवन में सब कुछ क्या है, पॉसिबल है अगर मनुष्य करना चाहते हैं तो। अब बात कर रहे हैं 11 अक्टूबर सन 2024 से बनने जा रहा है बुध का राशि परिवर्तन। बुध का राशि परिवर्तन शुक्र के घर में आपके लाभ स्थान में बनेगा, यानी 11वें घर में। तो आपको 11 गुना लाभ मिलेगा। शुक्र यानी लग्जरीज के कारक हैं, आपके सुंदरता के कारक हैं, आपके भूमि भवन के मालिक हैं, आपके भौतिक जीवन के मालिक हैं और गृहस्थ जीवन के मालिक हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव के घर में, आपके 11वें घर में तुला राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा बुधदेव का 11 अक्टूबर सन 2024 से सुबह के 4:49 पर ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो 11वें घर में बैठ के आपको क्या करेंगे, शुभता प्रदान करेंगे। देखिए, शुक्र के घर में जब बुध जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण महाराजयोग बनाते हैं। यहाँ से आपके धन के जो मार्ग है, सबसे पहली बात है धन। धन के कारण क्या होता है, मन खराब हो जाता है, चिंता लगी रहती है और जीवन में कुछ करने का मन नहीं करता। अब यही बुध राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, बुध जो है अपने घर में बैठे हुए थे तो भद्र नामक राजयोग लगा रहे थे 10th हाउस में, 10वें घर में। अब वो क्या है, ज्यादा शुभ फल क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि बुध केतु की युति थी। केतु देव क्या है, बुध के संग बैठे थे 10वें घर में और समसप्तक दृष्टि से राहु देव देख रहे थे। तो क्या था, ये क्या है, इतना बेनिफिट साइन नहीं दे पाए। कर्मों में तो इन्होंने बूस्ट दिया, आपकी नौकरी भी लगवाई या आपका कोई काम भी बनवाया, वो वैसा धनु राशि वाले चाहते हैं वैसा नहीं हो पाया, उनकी चाहते पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब क्या है कि लाभ स्थान में ये अकेले जा रहे हैं तो शुक्र के घर में बैठेंगे तो आपको क्या करेंगे, जो बुध हैं वो अब आपका काम बनाना शुरू करेंगे, लाभ देना शुरू करेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह जब दुष्ट पापी या कोई भी ग्रह होता है, सामान्य ग्रह होता है, बुध तो राजकुमार हैं, तो आपके क्या है, लाभ स्थान में बैठेंगे 11वें घर में और ये समसप्तक दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे। तो 5वां घर से आपको लाभ मिलेगा। 5वां घर आपका किसका है, संतान का है, आपका जो है बुद्धि का है, विद्या का है और आपका जो है एक सोच का है, रिसर्च का है। तो उसमें बैठे बुध आपको बहुत ही अच्छा शुभ साइन देंगे और लाभ ही लाभ करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके लाभ की। लाभ कैसे होगा, आपका कोई जमीन है, कोई जायदाद है,
तो वो क्या है, प्रॉपर्टी है, वो बिक नहीं रही थी। अब वो बिकने के योग बनेंगे और आपके पास मोटा माटी धन आएगा। कोई मुकदमा चल रहा है तो वो मुकदमा फारिग हो जाएगा और आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा। ये बुध आपको पैसा देंगे। अब क्या है, बुध व्यवसाय के कारक है, बुध वाणी के कारक है, बुध फाइनेंस के कारक है। तो धनु राशि वालों का जो फाइनेंस पिघला पड़ा था, फाइनेंस क्या है कि पैसा है, रुपया है, तो पैसा रुपया आपके पास आएगा और आप कोई पॉजिटिविटी से काम करते हैं, आप क्या कोई बुद्ध से संबंधित व्यापार करते हैं, चाहे खाने पीने का काम है, चाहे कपड़े का काम है, या कोई आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर है, या आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, या आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, उसमें भी बूस्ट आएगा। और आप जैसे कोई कम्युनिकेशन का काम करते हैं, किसी को स्किल से समझाने का काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, बीमा कंपनी के एजेंट हैं, तो उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। और तरक्की कैसे मिलेगी, आपके पास कस्टमर आएगा, आपसे बीमा कराएगा, उसमें आपको कमीशन मोटा माटी मिलेगा, तो उससे भी आपके रुपये पैसे के जरिए बढ़ेंगे। तो क्या है, बुध और बुध की जो है वाणी, आपकी वाणी जो है सॉफ्टनेस रहेगी, तो सॉफ्ट वाणी बोलिए और अपने काम को बनाते जाइए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब बुध तो आ रहे हैं लेकिन खर्चे को ये बढ़ाएंगे। आप खर्चे कैसे बढ़ेंगे, आप विदेश जा सकते हैं, या आप कोई जो खर्चे हैं, जैसे दीपावली आ रही है, कोई आप अननेसेसरी सामान न ले। जैसे आपके पास कार है, अब कार एक तो है, आप उसकी किस्त दे रहे हैं, और दूसरी कार आप ले आएंगे, फिर उसकी किस्त चढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। क्योंकि क्या है, आपके आगे आने वाले दिनों में ये खर्चे को बढ़ाएंगे। बस खर्चे पे आप ध्यान रखिए कि जो सामान है वो आप उसे यूज करिए, नया सामान वो ही लाइए जो आपके पास नहीं है। और जब खर्चे पर नियंत्रण रखेंगे, कुछ सेविंग्स करेंगे, तो वो आपके काम आएगी। और भविष्य में जो की हुई, वर्तमान में जो की हुई सेविंग्स होती है, वो भविष्य निधि बनती है और भविष्य में काम आती है। तो इस बात का ध्यान रखिए और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। जो लोग थायराइड के पेशेंट थे और आपके बीपी के पेशेंट थे, या किसी को डायबिटीज थी, या जोड़ों से दर्द था, या जोड़ों में उनके दर्द रहता है, या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व होगी और आपकी मानसिक चिंता भी कम होगी। तो बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। बस खर्चों पर नियंत्रण रखें, कोई अननेसेसरी काम ना करें। एक तो आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, मैं आपको एक मोटिवेशन दे रही हूँ कि जो आप जैसे व्यवसाय कर रहे हैं वही करते रहें, क्योंकि 15 नवंबर सन 2024 तक जो है क्या है, 4 ग्रह बकरी चल रहे हैं। 4 ग्रह बकरी कौन से चल रहे हैं, देखिए, शनि आपके तीसरे घर में बकरी चल रहे हैं, राहु आपके चौथे घर में बकरी चल रहे हैं, 10वें घर में आपके केतु देव बकरी चल रहे हैं, और 9 अक्टूबर सन 2024 से गुरु देव भी बकरी हो जाएंगे। तो 4 ग्रह जब बकरी चल रहे हैं, तो आप 15 नवंबर सन 2024 तक जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसे नौकरी को ना बदलें, और जो काम कर रहे हैं उसी को करते रहें। 15 नवंबर सन 2024 से जब शनिदेव मार्गी होंगे, तो आप उस काम को, नए काम को कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं, जॉब वगैरह। फिर आप कुंडली दिखाइए, उसमें आपके नुकसान के योग तो नहीं है, तो फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमसे अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारी फीस पे कर हम आपको एस्ट्रो उपाय सहित, कलियुगी एस्ट्रो उपाय सहित जन्म पत्रिका बनाकर देते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार कौन सा व्यवसाय करें, नया व्यवसाय कौन सा करें, जिससे आपका लॉसेज ना हो। देख, तो क्या होता है कि आपकी पत्रिका में काम है रेडीमेड्स गारमेंट्स का, आप कर रहे हैं लोहे का, तो इससे क्या होता है, आपका नुकसान हो जाता है और वो काम चलता ही नहीं है। तो पत्रिका दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं और अपनी समस्या का हमसे समाधान करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बुध का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।